ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, चलो जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। न्यूटन साहब ने अपने थर्ड लॉ में ये कहा था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो इसको हम लोग छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि दो भाई हैं, एक बड़ा भाई और दूसरा छोटा भाई। जब दोनों का घर आपस में बंटवारा कर दिया गया और बीच में बना दिया गया एक दीवार। छोटा भाई थोड़ा शैतान था, ये चाहा कि मैं दीवार को अगर धकेलूंगा लूँगा, पुश कर दूंगा तो मेरा दीवार थोड़ा उसकी तरफ शिफ्ट होने पर मुझे ज़मीन थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। इसने जैसे ही पुश किया तो ये अप्लाई किया एक्शन फोर्स। जैसे ही ये एक्शन फोर्स इस दीवार पर लगाया तो बड़ा वाला भाई बिल्कुल टेंशन फ्री न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ये दीवार ही जो है एक रिएक्शन फोर्स के रूप में इस छोटे वाले भाई पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि न्यूटन्स के लॉ में होता है, इस एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसा ही सीन बना। एक्शन जैसे ही इसने लगाया तो इसका एक रिएक्शन इसे मिल गया। एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड जो था वो बिल्कुल बराबर था। एक्शन और रिएक्शन जो है उसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट था, एक इधर तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज़ हम लोग रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। चलो हम लोग इसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम लोग चलते हैं तो ज़मीन की तरफ हम लोग एक पुश लगाते हैं। जो पुश लगाते हैं उसे हम लोग कह सकते हैं एक्शन। उसका रिएक्शन हमें ज़मीन जो है ऊपर की तरफ देता है और हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर ज़मीन जो है बिल्कुल खिसक नहीं सकता था पुश लगाने पे, यहाँ पर जैसे ही हम लोग पुश करते हैं तो उसका रिएक्शन फोर्स हमें मिलता है और हम यहाँ से इस नाव से निकलकर उस प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही हम इस नाव को पुश करते हैं उस पुश की वजह से ये पीछे की तरफ नाव शिफ्ट कर जाता है। यहाँ तक कि इसरो भी जो अपना चांद पर सैटेलाइट भेजता है उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। करते क्या, इसमें बहुत सारे फ्यूल्स को बर्न करके उसका एग्जॉस्ट गैस जो है नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड से थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से उसे थ्रो करने में एक एक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाता है। उसका रिएक्शन जब इस सैटेलाइट के ऊपर आता है तो उस रिएक्शन फोर्स की वजह से ही कंटिन्यू बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। अगर आपको न्यूटन के थर्ड लॉ में कोई और भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।